तेरा गर्भ नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, तेरे गर्भ नहीं आए। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का विषय है ईश्वर भक्ति के बिना जीव की क्या स्थिति हो जाती है। महाराज जी के वाणी के आधार पर और वचनों के आधार पर कुछ अपने बताने का प्रयास कर रही हूँ, श्रवण कीजिए। महापुरुष फरमाते हैं, संसार संशयों का समुद्र है। जो भी जीव इस संसार में आया है, इस समुद्र में गोते खाता रहता है, खाता रहता है। एक पल भी उसे शांति नसीब नहीं होती। क्यों? क्योंकि संसार और संसार के जो भोग हैं सभी अपूर्ण हैं, क्षण भंगुर है। शरीर को सुख देने के लिए और वो संसार में सुख भोग पदार्थ इकट्ठा करने की सोचता है, लेकिन ज्यों ज्यों जीवन बीतता है, जीव को निराशा ही हाथ में आती है। एक पल भी उसको चैन नहीं मिलता। मनुष्य योनि तो इसलिए मिली कि जो जीव है अपनी बेचैनी को दूर करके ऐसी शांति को प्राप्त कर सके जिसका नाम महाराज ने निर्भय शांति दिया। क्योंकि कई जन्मों से बिछड़ी हुई ये जो आत्मा थी, उस परमात्मा के साथ मिल जाए तो जो जीवन है वो हमारा सार्थक हो जाए। यही तो असली खोज करनी थी, ताकि जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाएं। लेकिन माया ने ऐसा घेरा, जीव इसके चंगुल में इस प्रकार फंस गया, इस चंगुल से छुटकारा पाने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिला। इसलिए इस माया से छुटकारा पाने के लिए महापुरुष ने बोला, ये ईश्वर भक्ति ही है, तभी जाकर जीव का कल्याण हो सकता है। उसके लिए उसे सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को धारण करना पड़ेगा, तभी इस संसार के भव सागर से उसका बेड़ा पार हो सकेगा। वाणी के आधार पर महाराज जी फरमा रहे हैं, मन मुख पूर्ण रोग है, व्यापे कुल संसार, मंगत औषध नाम की, सबकी हरे विकार। मन मुख पूर्ण रोग है, व्यापे कुल संसार, मंगत औषध नाम की, सब ही हरे विकार। इस संसार में जो सबसे भयानक रोग क्या है, वो है मनमुक्ता। ये पूर्ण रोग है, लेकिन जब तक इसको ईश्वर के नाम की औषधि स्वीकार नहीं वो करता, तब तक उसके मन के विकार जो है वो दूर नहीं हो सकते। इसलिए इस संसार में आने के लिए एक ही मकसद है कि उस ईश्वर की भक्ति को धारण करना, तभी जाकर हमारा इन विकारों से छुटकारा हो सकेगा। महाराज जी फरमाते हैं, बिना भक्त माने अर्थ नहीं पाए, आस आस में जन्म बिताए। क्योंकि भक्ति के बिना मन किसी भी अर्थ को समझ नहीं सकता। उसको पता ही नहीं है कि संसार में मैं किस लिए आया हूँ और क्या करना हूँ। ऐसे करते करते ऐसी ही आस आस में उसने कई जन्म बिता दिए। बिना भक्त मन अंतर अंधकार, भय में भर में बारंबार। जब तक ईश्वर की भक्ति ना हो, मन जो है उसमें अंधकार ही अंधकार रहता है। कई प्रकार के भय अंदर रखकर बार बार भ्रमित रहता है, फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। बिना भक्त मन भूख समाई,
अरब खरब संपत जो पाई। बिना भक्ति के जो मन है फिर वो भूखे का भूखा है। अरबों की संपत्ति इकट्ठी की, खरबों की संपत्ति की, लेकिन उससे भी उसका कुछ नहीं बना। फिर वो भूखा का भूखा, फिर तृष्णा जो है उसके अंदर बसी हुई। बिना भक्ति मन अपना घाती, मिथ्या कल्पना पल पल थापी। भक्ति के बिना जो मन है, हम अपने मन को बार बार जख्मी करते रहते हैं, घातक करते हैं, वो घातक बन जाता है। किस बातों से? मिथ्या कल्पना करना, जिसका ना कोई मतलब है ना कुछ है। ऐसे करते करते अपना सारा जीवन हम ऐसे व्यतीत फजूल की बातों में गवा देते हैं। जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद हमारा पूरा नहीं होता। इसलिए बार बार कल्पना जो है, मिथ्या की कल्पना है, हमें बार बार ये तंग करती है। भक्ति के बिना मन क्या करता है? महाराज जी कहते हैं, बिना भक्ति मन उड़ उड़ जाए, छीने आकाश पाताल लखाए। मन जो है उड़ उड़ के जाता है, क्योंकि मन में चंचल है, मन में स्थिरता तो है नहीं। कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी किस जगह मोह माया में फंसा हुआ है, कभी किसके मुंह में दाखिल हो जाता है। इसलिए हमेशा भक्ति के बिना जो मन है बहुत दुखी रहता है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि जिंदगी में, इस जीवन में सुख सार क्या है। वो जो सुख की सार है वो अंदर सोचने से ही प्रकट होती है, तभी जाकर उस बात की समझ आती है। क्या हाल होता है जीव का? महाराज जी कहते हैं, जल जल पड़े वांग पतंगा, अग्न भोग के नित संगा। पतंगे की तरह बार बार फिर उस जलता है, फिर उस अग्नि भोग को लेता लेता फिर उसके संग रहता है। हमारा भी यही हाल है, हमारे मन का भी यही हाल है। जिस चीज जगह जाने से हमें चैन नहीं मिलता, फिर हम वहां पर जाते हैं। उन मोह विकारों में, मद मोह, इस प्रकार के जो 5 विकार हैं, हम फिर उसमें फंसे रहते हैं। अति विकार इस मन ने धारे, बिना भक्त नहीं पावे सारे। इतना ये मन भयानक है, इसने इतने विकार पैदा कर लिए हैं, बिना भक्ति के वो इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर की भक्ति कैसे भी हो, इस तरह भी हो, अवश्य ही करनी चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस खेदा, गंध विकार ने मन को छेदा। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इसमें शब्द स्पर्श रूप जो भी हमारे ये इनके जो रिजल्ट्स हैं, उनसे जो विकारों की जो गंदगी है ना, वो हमारे मन का छेदन करती है। ये मन को बार बार तंग करती है, मन को स्थिर नहीं होने देती, मन को टिकने नहीं देती। छिन भंगुर ये भोग विकारा, छिन छिन डोले मन अंधेरा। ये भोग के जो विकार हैं, ये भी क्षण भंगुर है। एक आता है, विकार आता है, भोगते हैं, फिर दूसरा जो है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो मन है ये डोलता रहता है, उसको चैन नहीं मिलता। वो क्योंकि वो अंधेरे में फंसा हुआ है, क्योंकि चंचलता उसका स्वभाव है, इसलिए उसको स्थिर करना है। महाराज ने तो बहुत से साधन बताए हैं, उनमें से एक भी चीज को हम पकड़ लें तो उसमें स्थिरता आ जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यत्न से भी नर विरथा जाए, एक पलक नहीं शांत समाए। इसलिए इस शरीर को सुख रखने के लिए, शरीर को भोग पदार्थों को इकट्ठा करते रहते हैं। जितने मर्जी हम ये यत्न कर लें, ये सब निरर्थक है, क्योंकि ये एक पल भी हमें चैन करने नहीं देते, एक पल भी हमें इनसे शांति नहीं मिलती। भोग वासना अंतरधारी, कल्प कल्पना धरी अपारी। जितने भी भोग वासनाओं को हमने इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन कल्पना है वो बढ़ती ही जाती है, एक पल भी उसका चैन नहीं मिलता। क्योंकि इस भोगों की जो कल्पना है, इसका भी अंत नहीं है। इसलिए ये जो भोग हैं, छिन भंगुर जो प्रीत नित राखी, अंत काल परम दुख भागी। ये जो भोग है ये भी क्षणभंगुर, इनसे प्रीति भी क्षणभंगुर है। अंत में क्या होता है, इंसान बहुत ही दुखी रहता है, फिर वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। 14 लोक में जिसने दे धारी, दुष्ट माया नित
करे खवारी। 14 लोक में जितनों ने इस देह को धारण किया है, माया ने तो उसको ऐसा चंगुल में फंसाया, उसको बिल्कुल निकल नहीं दिया। ऐसी एक छोटी सी कथा सुखदेव जी की। कहते 12 साल वो अपनी माँ के गर्भ में रही। कहानी थोड़ी सी लंबी है। कहते हैं शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे आत्मज्ञान के लिए, कहीं एक पहाड़ में जाकर। तो वहां पर एक तोता बैठा था। तोते ने वो कहानी सुन ली। जब उनको पता लगा शिव जी महाराज को, वो उनको मारने के लिए भागे। वो भागते भागते क्या किया, वो व्यास जी के पास पहुंच गए। वहां कर जैसे ही उसकी पत्नी ने अंगड़ाई ली, तो सूक्ष्म जो तोते का रूप धारण करके वो उनके अंदर चले गए। लेकिन वो इतना डर गए, कहते मैं माया के चंगुल में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो कह रहे क्या किया जाए। तो बहुत जो बेचारी गर्भ के साथ जो माँ थी, वो बेचारी तड़प रही थी गर्भ पीड़ा के साथ। तो फिर कहते हैं वहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए, ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप दर्शन दो। जैसे ही वो आए तो फिर कहते वो जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद फिर उन्होंने उपदेश ग्रहण, तो उन्होंने आत्मिक ज्ञान ग्रहण किया था। फिर अपने ज्ञान का उन्होंने जो बरताना शुरू कर दिया, उसका वितरण किया। इस तरह जो झूठी माया है, इसको तो आम लोगों की तो बात ही क्या, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी इससे तंग आ जाते हैं, वो भी इससे डरते हैं। 5 तत्व का पुतला साजा, नित ही झूठ विकार समाजा। इतना सुंदर उस परमपिता परमेश्वर ने 5 तत्व का पुतला बनाया, लेकिन हमने क्या किया, झूठ विकारों से इसको सजा दिया, उसके अंदर विकार भर दिए। जिस जन ने नहीं कियो विचारा, लूट गयो दिन माही अंधर। कहते जिसने इस चीज का विचार नहीं किया, जिसने इस बात का विचार नहीं किया, दिन दिहाड़े उसने अपने आप को मिटा दिया, वो फिर दोबारा अंधकार में फंस गया। इसलिए इस अंधकार को हमें दूर करना है। इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है ईश्वर की भक्ति। जीव रसना एक मीनन धारी, कंठ में कुंडी ले दुखकारी। इस जीव की रचना के लिए मछली बाहर आती है तो क्या तकलीफ आती है, वो सब हम जानते हैं कि इसके गले में एक कुंडी फंस जाती है। तो इसलिए जीव की रचना है, कितनी ये खतरनाक है। नैन रोग में पतंग जर गयो, काम रोग हंसती गरसियो। पतंगा जो है उसको नैन का रोग लगा हुआ है, बार बार जलता है और अपने नैनों की संतुष्टि के लिए बार बार उस अग्नि के पास जाता है, लेकिन जलता रहता है। हाथी भी कहते हैं काम रोग में जाकर वो भी ग्रसित हो जाता है। सब जीवों का यही हाल है। जो भी संसार में जो भी जीवी संसार में आए हैं, वो किसी न किसी मोह के रोग में इस प्रकार से फंसे हैं, और उस एक पल भर भी इसको चैन नहीं है। शोक अग्नि में 3 काल जलाई। सब लोग शोक की अग्नि में 3 काल जलते रहते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इसलिए ईश्वर की भक्ति बहुत लाजमी है। इस ईश्वर की भक्ति को धारण करके ही जीव का कल्याण हो सकता है। दे सागर विकार का जीवनित गोता खाए, मंगत बिन प्रभु भगत के इन काल दुख पाए। ये संसार देह का सागर है, ये कहते विकारों से भरा हुआ है। जीव नित प्रति इसमें गोता खाता है। ईश्वर की भक्ति के बिना वो 3 काल दुखी रहता है। इसलिए ईश्वर हम सब पर कृपा करे, ताकि हम ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करते हुए इस मोह माया के जंजलों से, इस माया के चक्कर से अपनी खुलासी कर सकें और अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, गलती हो तो क्षमा करना।